इस दौरे के दौरान तमाम सौगात भी उनकी तरफ से और मोरी सांकरी जखोल सड़क का शुभारंभ भी करेंगे। तो 43 करोड़ की लागत से यह सरकारी अस्पताल बनेगा। तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से आज उत्तरकाशी के दौरे पर मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि मोरी सांकरी जो सड़कें हैं उनका भी शुभारंभ करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी। पुरोला में सरकारी अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। 43 करोड़ की लागत से बनेगा यह सरकारी अस्पताल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, मुख्यमंत्री का दौरा और इस दौरान सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर हैं और देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से करीब 12 बजे मुख्यमंत्री रवाना होंगे और 12:30 बजे उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां आज पुरोला विधानसभा क्षेत्र की जनता को कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से दी जानी है। जिसमें कि अगर सबसे पहले देखिए बात की जाए तो पुरोला विधानसभा क्षेत्र में उप जिला चिकित्सालय का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। और इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि किस तरीके से आज अगर हम देखें पंकज की पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं की क्या हालत है इस समय, विशेष तौर पर पहाड़ों में, ये किसी से छुपी नहीं है। अब ऐसे में पुरोला विधानसभा में जब ये उप जिला चिकित्सालय बनकर के तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आसपास के जो गांव हैं, चाहे फिर वो नौगांव का गांव हो, बड़कोट गांव हो या आसपास का जो क्षेत्र के जो जनता है, उनको काफी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। और अगर अब इस उप जिला चिकित्सालय की अगर हम बात करते हैं तो 43 करोड़ की लागत से बनकर के ये तैयार हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री की ओर से आज शिलान्यास किया जाना है। इसमें अगर बात की जाए तो ओपीडी है ये पूरा का पूरा उप जिला चिकित्सालय जो है, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वहां की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल सके, इसके लिए लगातार सरकार काम कर भी रही है। इसी के साथ साथ मोरी जो मोटर पार्क है उसका भी आज शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाना है। करीब 27 किलोमीटर का ये मोटर पार्क होगा। इसके साथ बिल्कुल अशोक, और आज बड़ी सौगात। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री का उत्तरकाशी का दौरा। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लिबरहेड़ी में रोड शो किया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को लेकर आयोजित धन्यवाद रैली से पहले सीएम धामी ने रोड शो किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर चलाकर रोड शो में शामिल लोगों और साथ ही यहां पर किसानों का आभार जताया। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में भारी भीड़ जुड़ी। धन्यवाद रैली मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबको समान अधिकार के सपने को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, यह कानूनी किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के विरुद्ध नहीं है, बल्कि न्याय और समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं जहां आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बाहेड़ी, रुड़की और पूरे हरिद्वार जनपद के और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ आए हुए हैं, मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों,
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रा के उत्साह में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अभी तक 23 लाख का यह आंकड़ा पार हो चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुगम और बेहतर हो, इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक और योजना है जी, बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी रामनगर में भीषण ट्रैफिक जाम ने पर्यटकों और साथ ही स्थानीय लोगों की परेशानी को और भी कई गुना बढ़ा दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्र में भी इस और नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर से मोहाना के बीच करीब 12 किलोमीटर का सफर पर्यटकों के ये बुरी सपने की तरह जैसा ये बन गया और इस दूरी को तय करने में वाहनों को 5 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा, जिससे न केवल पर्यटकों की जंगल सफारी छूटी है, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और साथ ही बीमार यात्रियों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हर साल बढ़ती पर्यटकों की संख्या के बावजूद ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर प्रशासन की तैयारियों की पोल इस जाम ने खोल कर रखी है। दिल्ली से हैं, मगर आज 12 बजे से हम जाम में फंसे हुए हैं। अब 6 घंटे हो गए। पहले 5:30-6 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाले थे और अब 5:30-6 बजे तक अभी तक यहीं रामनगर भी नहीं पहुंचे हैं। आज सुबह 6 से 7 घंटे का जाम था और गिरजा मंदिर के पीछे से काफी दूर तक हम खड़े हुए थे और अब जाके हम रामनगर पहुंचे 6 से 7 घंटे बाद। सर अब पता नहीं क्या है, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये लोग, आई डोंट नो, बट ट्रैफिक तो है और बहुत लंबा जाम है। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटक सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। खासतौर से हरिद्वार के पास सड़कों पर भीषण जाम लगा हुआ है। वीकेंड पर तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। घंटों लगे जाम में लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं परेशान यात्रियों का सहयोग करने की बजाय पुलिस उनके साथ में बदसलूकी कर रही है। जाम की इस विकट समस्या को लेकर कांग्रेस ने अब सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की बद इंतजामी का खामियाजा देवभूमि आ रहे जो यात्री हैं वो भुगत रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि में चारधाम यात्री पर्यटकों का रेला, महाजाम से फजीहत, ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था। कांग्रेस ने किया सरकार पर करारा प्रहार। धरातल पर इंतजामों में कब होगा सुधार? चारधाम दर्शन और पर्यटन स्थलों का दीदार करने उत्तराखंड आ रहे पर्यटकों और श्रद्धालुओं की यात्रा को महाजाम की समस्या बुरा सपना बना दे रही है। खासतौर से हरिद्वार के पास तो जाम से जूझना जैसे यात्रियों की नियति बन गया है। घंटों जाम में फंसे वाहन सड़कों पर रेंग रहे हैं। भीषण गर्मी में यात्री, खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं परेशान हो रहे हैं। जाम में एम्बुलेंस भी फंस जा रहे हैं, जिससे बीमार मरीजों की जान के लाले पड़ जा रहे हैं। सड़क पर महाजाम से हाहाकार मचा है और पुलिस प्रशासन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ बैठकें कर रहा है। धरातल पर इंतजाम कहीं नजर नहीं आ रहे। वहीं यात्रा सीजन में जाम की समस्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार यात्रा पूर्व तैयारियों को लेकर सरकार को आगाह किया जाता रहा, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं देंगी। पिछली यात्रा के दौरान आई समस्याओं से सबक लेकर व्यवस्थाएं सुधारी नहीं गईं, जिसका खामियाजा देवभूमि आ रहे यात्री भुगत रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि यात्रा सुचारू रखने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और जहां भी कोई दिक्कत है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। आज आप हरिद्वार के अंदर चले जाइए तो वहां पे घंटों घंटों जाम में जूझना पड़ रहा है। एक गलत संदेश पूरे देश के अंदर जा रहा है और जो टूरिस्ट है और जो चारधाम यात्री है उत्तराखंड आने से बच रहा है। लेकिन सरकार को इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। खाली बैठक करके कुछ नहीं होगा। धरातल पर उतरकर सरकार को इसके लिए कोई रणनीति बनानी चाहिए। कांग्रेस पुरजोर तरीके से सरकार से मांग करती है कि जो जाम की समस्या है इससे टूरिस्ट को और चारधाम यात्रियों को निजात दिलाई जाए। जिस प्रकार से लगातार पूरे देश भर का, क्योंकि अभी वीकेंड भी था, 3-4 दिन की छुट्टी होने के कारण ट्रैफिक दबाव निश्चित रूप से
उत्तराखंड के हरिद्वार अन्य चार धाम रूट पर बढ़ा है, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर भी कुछ लोगों को दिक्कतें आई होंगी, तो उसको भी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से गंभीरता से देख। यात्रा सीजन के दौरान उत्तराखंड में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जून महीने में यात्रियों और पर्यटकों का रेला लगा रहता है। वीकेंड में ये संख्या और बढ़ जाती है, लेकिन यात्रा के पहले प्रमुख पड़ाव हरिद्वार में लगने वाला जाम यात्रियों के उत्साह को काफूर कर देता है। देखना होगा कि महाजाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार कागजों की जगह धरातल पर ठोस ट्रैफिक प्लान कब तक बनाती है, जिससे यात्रियों को इस मुसीबत से निजात मिल सके। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, अशोक कुमार और हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बात करते विकास खंड की, जहां पर जौनपुर के अंतर्गत अलमस गांव के यहां पर खरखा की धार में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची राज्य मंत्री गीता रावत ने देवदार का पौधा रोपित कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि पेड़ जीवन का आधार है। वृक्षों से हमें न केवल ऑक्सीजन प्राप्त होती है, बल्कि गर्मी के मौसम में छांव भी देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए प्रदेश सरकार सतत प्रयासरत है और वन विभाग के माध्यम से जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जीवन है और जब तक हमारे जो वृक्ष हैं ये रहेंगे तब तक हमको जो ऑक्सीजन है वो मिलती रहेगी। और एक पेड़ से आपने देखा ना कि आजकल देखो गर्मियों का मौसम है, मैं कई बार देखती हूँ कि रास्ते में लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ की छांव ढूंढते हैं। तो आज हम एक पेड़ माँ के नाम, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक वो ड्रीम है, हम एक सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी पूरी टीम आ रखी है, वन विभाग आ रखा है, सब लोगों ने एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम का, और हम ये पूरा जो कार्यक्रम है वो कम से कम इस महीने तो चलाएंगे। देखिए, जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। जंगलों को हम लोग देखिए बचा रहे हैं, आग ना लगे, और कम से कम जो बांज के जो हमारे वृक्ष हैं वो वृक्ष हम रोपें। हम प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक जितने भी ग्रामवासी है सबको जागृत कर रहे हैं कि कम से कम वो पेड़ लगाएं, क्योंकि ये पेड़ ही पानी को अपने अंदर जो है जमीन के अंदर स्टोर करके रखता है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक्सपायर्ड और साथ ही अप्रयुक्त दवाओं के लिए वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार निस्तारण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से ड्रग टेक साइट भी यहां पर बनाए गए हैं, जहां पर आम लोग घरों में पड़ी बेकार जो दवाएं हैं उन्हें जमा कर सकेंगे। उत्तराखंड अब जल्द ही देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो दवाओं के सुरक्षित और साथ ही वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक सुनियोजित प्रणाली लागू करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर कहा है कि स्वस्थ नागरिक अच्छा उत्तराखंड मिशन के तहत इस नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को विकसित भारत का अमृतकाल के रूप में से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने विकासनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष शुभम गर्ग ने बताया है कि उनका लक्ष्य 100 यूनिट रक्तदान का है। रक्तदान शिविर का यह आयोजन करने का उद्देश्य है, जो हमारे आज मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज विकासनगर शहर मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 100 यूनिट रक्तदाताओं से एकत्रित कर अपने शिविर को सफल बनाएंगे। और अभी तक हमारी 60 यूनिट ब्लड हमारा इकट्ठा हो चुका है। तो वहीं हरिद्वार की कनखल में लोग जल संस्थान के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं। रविदास बस्ती में भी जमा हुए लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, लंबे समय से पानी की आपूर्ति भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जल संस्थान के अधिकारी सूद नहीं ले रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी देते हुए सीधे तौर पर कहा है कि अगर 3 दिनों के अंदर व्यवस्था नहीं सुधरी तो अधिशासी अभियंता के ऑफिस पर धरना दिया जाएगा। ये रविदास बस्ती की दूसरी गली है, जिसमें पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया कीड़े आ रहे थे। तो यहाँ की संबंधित जेई और एक्शन को शिकायत करी गई। उसके बाद उन्होंने भेजे 2-4 कनेक्शन शिफ्ट किए, एक लाइन बंद की।
और दूसरी लाइन की हालत है कि नाले में टूटी हुई है, जिससे लोग पूरी बस्ती के लोग पानी पी रहे हैं। जब ज़्यादा प्रेशर दिया तो जुगाड़ के नाम पे ट्यूब लपेट के चले गए। अब बताइए आप, ट्यूब से कोई गंदा पानी रुकता है? अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। लगता है इनका इलाज जो है जूते चप्पल की माला और काला मुंह करके मुझे ही करना पड़ेगा। तो पानी आ ही नहीं रहा। प्रॉब्लम तो यही है, पानी की तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, पानी नहीं आ रहा था। पहले पानी में कीड़े आ रहे थे, बहुत पुरानी लाइन बंद कर दी। किस समय आता था पानी? पहले भी सुबह शाम ही आता था पानी, अब भी थोड़ा बहुत आता है। बिल्कुल नहीं आ रहा। अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लेकिन जो आ रहा वो गंदा आ रहा। वो भी गंदा आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा। ये इन्होंने आज लगभग 1 महीने से यहाँ पे कीड़े आ रहे हैं पाइपलाइन के अंदर। तो पाइपलाइन में कीड़े आ रहे हैं, तो हमने इसकी कंप्लेंट करी थी। उन्होंने काफ़ी लंबे बाद यहाँ पर जो नए कनेक्शन जोड़े, वो पाइपलाइन फटी हुई है, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है। तो देसी जुगाड़ करके उन्होंने उसको रबड़ बांध दी है, उससे पानी निरंतर जो है बर्बाद हो रहा है। जहाँ हमारे देश में पानी की इतनी कमी है, वहाँ पानी बर्बाद हो रहा है। उधर रुद्रपुर पुलिस ने शादी और प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पहले लोगों को प्रेम जाल में फंसाती थी और फिर शादी का नाटक कर लाखों की ठगी कर फरार हो जाती थी। पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। युवती का ताजा शिकार एक युवक था, जिसे उसने ये कहकर फंसाया कि वह हाईकोर्ट की वकील और साथ ही बड़ा सरकारी ठेका दिलवा देगी। इस शख्स ने युवती ने इससे 5 लाख रुपए भी लिए थे और युवती युवक से प्रेम विवाह का नाटक कर उसे घर में रहने लगी थी और उसके बाद उसने असली रंग दिखाया। युवती ने 30 लाख की मांग कर उसे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। ये अभी 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति ने आकर थाने में एफआईआर लिखवाई थी कि एक महिला ने अपना नाम और पहचान छुपाकर नाम और पहचान बदल कर उसके साथ पहले ब्लैकमेल किया, फिर उससे शादी करी और शादी के बाद उस पर पैसों का दबाव बना रही थी। तो जब उस व्यक्ति को पता चला कि ये कोई और महिला है, उसने गलत नाम से शादी करी है, तो उसने उस पर एफआईआर कराई। रुद्रपुर थाने में पंजीकृत हुई और थाना ने जब इसमें विवेचना करी तो पाया कि महिला के खिलाफ और भी मुकदमे हैं और अन्य साक्ष्य उन्होंने विवेचन में कलेक्ट किए। तो कल इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। और मसूरी के एवन रोड पर भी यहां पर एक युवक ने नशे की हालत में जमकर हंगामा मचाया। स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई भी की और पुलिस ने युवक को हिरासत में भी लिया है। नशे में धुत युवक दुकानदार से किसी बात को लेकर बहस कर रहा था। नशेड़ी युवक ने मसूरी माल रोड पर अर्धनग्न होकर जमकर यहां पर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर रायपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास शराब के नशे में धुत एक युवती बीच सड़क पर बैठी, जिससे कि यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थानीय गार्ड ने जब युवती को उठाने की कोशिश की तो युवती ने अपना हाथ खींच लिया। देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बीच सड़क पर ये युवती बैठी है। खबर बागेश्वर से है, जहां पर शराब के नशे में धुत दोस्त ने दोस्त को धक्का मारकर भागीरथी पुल से नीचे फेंका है। युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई है। सेरा गैर खुयाड़ा के रहने वाले दीपक रोतेला दिल्ली में किसी होटल में काम करता था। इसी बीच अपने घर बागेश्वर आया हुआ था। वारदात के दिन 2 जून को मृतक दीपक रातुला और आरोपी गौरव कुमार ने भागीरथी बाईपास के पास दोनों बैठकर खूब शराब पी दोनों ने और धक्का देकर आरोपी गौरव कुमार मौके से फरार हो गया। उधर पौड़ी में भूमियाल देवता कंडोलिया बाबा के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भूमियाल देवता कंडोलिया का वार्षिक पूजन विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी बाबा के दर पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया है। बाबा की डोली कुमाऊं से कंडी में लाकर स्थापित यहां पर की गई थी, जिसके कारण मंदिर को कंडोलिया के नाम से जाना गया। जो भूमिया देव कंडोलिया जी का मंदिर है, ये देवता है हमारे,
इनका जो बहुत दूर तक एक ख्याति प्राप्त इनको कहा जा सकता है। और इस बार आप देख रहे होंगे कि पौड़ी पर्यटकों से और प्रवासियों से गुलजार हो रखा है। इस बार एक नई सोच के साथ नगर पालिका परिषद ने इसको इसी भंडारे को जोड़ते हुए एक पौड़ी में जो महोत्सव 7 दिवसीय किया और उसको नाम दिया जाए कंडोलिया पौड़ी महोत्सव। उसमें तरह तरह के इवेंट रखे गए और बाहर से आमंत्रित कलाकारों द्वारा, नामी कलाकारों द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम करे गए। जो श्री कंडोलिया देवता का जो ये मान्यता है, यहाँ पर एक भूमि देवता, भूमियाल देवता के रूप में यहाँ पे है। उसी को इस पौड़ी नगर क्षेत्र के नगर हो या इसके क्षेत्र के ग्रामीण जो अभी ग्रामीण गांव है, काफी बड़ी संख्या में लोग वहाँ इसको भूमियाल देवता के रूप में पूजते हैं। उसी में ये वो भंडारा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि बाहर से आए श्रद्धालु ने बाबा का आशीर्वाद लिया है। इतना ही नहीं, भूमियाल देवता कंडोलिया मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आई। तस्वीरें भी आपको दिखाई। तो बाहर से आए श्रद्धालु ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया है और भूमियाल देवता कंडोलिया मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात पौड़ी की करें तो लोगों का ये भी कहना है कि अब यहां पर जो सैलानी हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गुलजार है सैलानियों से पौड़ी पूरे तरीके से और भूमियाल देवता कंडोलिया मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो देहरादून में अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या बीते कई सालों से सामने आई है। इस समस्या के निस्तारण के लिए विभागीय स्तर पर लगातार काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अतिक्रमण की समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम बात करें राजधानी देहरादून में व्यस्ततम चौराहों, व्यस्ततम मार्गों और साथ ही फुटपाथों पर तो अतिक्रमण किया गया है, जिसका संज्ञान नगर निगम को लेना चाहिए था। और अब पुलिस विभाग ने दोबारा अतिक्रमण मुक्त अभियान शुरू किया है, जिसकी जानकारी खुद एसएसपी अजय कुमार ने दी है और बताया है कि शहर के ऐसे फुटपाथ या ऐसी जगह जहां पर इस तरीके से अतिक्रमण किए जा रहे हैं, वहां पर विभाग ने एक्शन भी लिया है। शहर जब डेवलप होता है तो अतिक्रमण एक इसकी बहुत बड़ी समस्या होती है और जिस तरह से देहरादून में देखा गया कि अस्थायी अतिक्रमण उसमें बहुत सारे व्यापारी जो छोटे छोटे उनके द्वारा भी किया जाता है और साथ ही साथ सबसे बड़े जो देखा गया दिक्कत वो जो फल ठेली वाले होते हैं, जो करीब 5000 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पता चला कि रजिस्टर्ड भी है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करना मुश्किल होता है। ये जॉइंट एक्साइज में मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो पुलिस एक्ट में जो प्राविधान है जुर्माने के, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक इसको टीम द्वारा जब्त ना किया जाए या ऐसे लोग के लाइसेंस ना निरस्त किया, तब तक मुझे लगता है कि इफेक्टिव कंट्रोल नहीं आएगा। इसीलिए जॉइंट टीम बनाई गई नगर निगम प्रशासन पुलिस की कि वो जॉइंट टीम में उसकी जब्ती भी करे, ऐसी ठेलियों की पड़ पे जो लग रहे हैं उनके सामान को जब्त करे, उनका हैवी जुर्माना लगे, तभी मुझे लगता है कि इसको अच्छे से और कंट्रोल किया जा सकेगा। उधर मसूरी के कोलूखेत पानी वाले बैंड के पास में देहरादून मसूरी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मसूरी पुलिस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचकर घायलों को खाई से रेस्क्यू कर देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया है। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर पॉकलैंड मशीन ऑपरेटर ने एक स्थानीय युवक के सिर पर मशीन की बैकेट मार दी, जिससे कि युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पौड़ी से कोटद्वार तक एनएच पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जहां रात में भी एनएच का कार्य चल रहा था। बताया भी जा रहा है कि श्री कल्याण शिवालिंग इंफ्रा कंपनी के पॉकलैंड मशीन चालक ने स्थानीय युवक के सिर के ऊपर मशीन के पैकेट से वार किया है और जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पॉकलैंड ऑपरेटर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस उसकी जांच कर रही है। शिवनगर मेन रोड पे शंकर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।